रोहित ने जब सनी का कॉल उठाया तो वो बहुत डरा हुआ था और जल्दबाजी में बात कर रहा था। रोहित भैया, वो आर्यन। सनी? क्या हुआ आर्यन को? उसके बाद सनी ने जो कहा उसे सुनकर रोहित हैरान रह गया। व्हाट? इसके बाद रोहित तेजी से अपने होटल रूम की तरफ भागता हुआ गया। उसे बाहर ही सनी मिल गया। वो भी काफी घबराया हुआ था। रोहित सीधे अंदर चला गया। आखिर क्या हो गया था आर्यन को? क्या आर्यन किसी बड़ी मुसीबत में था? ऐसे में क्या करेगा रोहित? आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। आर्यन को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, उसकी पूरी कोशिश की थी रोहित ने। फिर आज ही अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था? तभी सनी बड़े ही जासूसी अंदाज में बोला, ब्रो, मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी। बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस औरत के पास चला गया। तुम कहना क्या चाहते हो? ब्रो, आर्यन का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। कितनी बार कहा है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो ये गेम्स खेलते रहते हो। चलो जाओ, अब तुम्हारा भी सोने का वक्त हो गया है। रोहित ने सनी को वहां से भगा तो दिया, मगर सनी की बात उसके दिल में शक गड़ा चुकी थी। क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशंस के साथ खेलकर मुझ तक पहुंचना चाहती थी, या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? रिया बालकनी में बैठकर टैबलेट पर गेम खेल रही थी और अनिका अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढे। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अनिका को याद आया। बिना देर किए अनिका ने पंकज को फोन लगा दिया। अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई। पंकज, प्लीज मेरी मदद करो। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं मेरे बेटे तक पहुंच सकूं। चलो, अगर मैं मान भी लूं कि तुम जो कह रही हो वो सब सच है, फिर भी मैं ऑफिशियली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। आई एम रियली सॉरी। देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, सारे केसेस में कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी कि डोगरा खानदान का हाथ होता ही है। देखो, अगर वहीं से कुछ पता चले तो। पंकज के फोन रखने के बाद अनिका गहरी सोच में डूब गई। तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था कुणाल। क्यों ना कुणाल के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। अनिका कुछ सोच के कुणाल को मिलने का तय करती है। उसने तेजी से अपना पर्स और मोबाइल उठाते हुए रिया से कहा, देखो बेटा, मम्मा 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो होटल के रूम सर्विस से मंगवा लेना। कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। नहीं जाऊंगी, लव यू मम्मा। होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका कुणाल से मिलने का कोई आइडिया सोच रही थी। अनिका ने लॉबी में आगे बढ़ते ही कुछ देखा और कुछ देखकर वो वहीं खड़ी रह गई। हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर कुणाल होटल लॉबी के बीच खड़ा था। व्हाट अ सरप्राइज! मैं यहाँ किसी और से मिलने आया था, मगर कौन जानता था कि आप मिल जाएंगे। कुणाल की आंखों में अनिका को झूठ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अपने खोए बेटे को वापस पाने की आखिरी कड़ी कुणाल था। इसलिए अनिका ने बात को आगे बढ़ाने के लिए गुलदस्ता ले लिया। यहीं बगल में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? अनिका ने बिना देर किए हाँ कर दी। कुणाल को अपने लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? रागिनी। कुणाल और अनिका कॉफी शॉप पहुंचे और कोने के किसी खाली टेबल पर जाकर बैठे। वो आपकी छोटी बहन में और आप में काफी एज डिफरेंस है। मेरा मतलब वो 6-7 साल की होगी और आप 21-22। काफी जानकारी है आपको मेरी। वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठा की है आपकी। अच्छा, जैसे कि आप मैरिड हो। इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, है ना? रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो? आप ही ने कहा था कुणाल डोगरा का नाम मनाली में किसी को भी पूछूं तो वो आपके घर तक छोड़ देगा। देखो रागिनी, शादी के फेरे पूरे होते ही मैं दिल्ली चला गया था और जब वापस आया तब तक उसकी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मौसी के साथ बेंगलुरु चली गई। बस इतना ही। और उसका बेटा कहाँ है? वो बेटा? नहीं। कौन बेटा? उसका बेटा। उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो उसका बेटा कहाँ है? कुणाल चौंका हुआ तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी मानो जैसे अनिका ने कुणाल के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हों। ठीक है, मत बताओ।
मैं भी ऐसे किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती जो मुझसे बातें छुपाता हो। अच्छा रुको, बताता हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।